हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गिफ्ट्स पर लगने वाले इनकम टैक्स की। ऐसे कई ओकेशंस होते हैं जैसे कि बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या मैरिज वगैरह जिसमें जनरली इंडिविजुअल्स को गिफ्ट्स मिला करता है। कभी गिफ्ट्स विल के थ्रू या इनहेरिटेंस में भी मिलता है। इस तरह के तमाम गिफ्ट्स पर कितना टैक्स भरना होता है, कब टैक्स नहीं भरना होता है, इन सब के बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में अपना नॉलेज अपग्रेड करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने आज के ग्रोइंग नॉलेज के इस सीरीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट गिफ्ट्स की डेफिनेशन क्या है उसे ब्रीफ में समझ लेते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ गिफ्ट्स की डेफिनेशन को ब्रेक कर दिया है कि जिससे हम अच्छे से समझ पाए। गिफ्ट्स मेनली थ्री फॉर्म्स में हो सकता है: मॉनेटरी फॉर्म्स में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म्स में या मूवेबल प्रॉपर्टी के फॉर्म्स में। मॉनेटरी गिफ्ट्स कैश, चेक या बैंक ट्रांसफर फॉर्म में हो सकता है। एनईएफटी, आरटीजीएस या नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को हम बैंक ट्रांसफर कहेंगे, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी ज्वेलरी, शेयर्स या बॉन्ड्स वगैरह फॉर्म में हो सकता है। वही इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड या बिल्डिंग फॉर्म में हो सकता है। यह गिफ्ट्स एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से मिला हो, वह दूसरा इंडिविजुअल उसका रिलेटिव भी हो सकता है या फिर कोई फ्रेंड भी। यह गिफ्ट्स बिना कुछ कंसिडरेशन पे किए भी मिल सकता है या फिर कोई नॉमिनल अमाउंट पे करके भी मिला हो सकता है। दोस्तों, यह हुई गिफ्ट्स के डेफिनेशन की बात। अब गिफ्ट्स के टैक्सेबिलिटी को समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने गिफ्ट्स के डेफिनेशन में देखा कि गिफ्ट्स मेनली थ्री फॉर्म्स में हो सकता है: मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी। यदि हम मनी की बात करें तो अगर हमें गिफ्ट्स के रूप में मनी पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज्यादा मिले तो पूरा का पूरा गिफ्टेड मनी टैक्सेबल होता है। जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो दो बातें हो सकती है: या तो वह विदाउट कंसिडरेशन होगा या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के अगेंस्ट होगा। विदाउट कंसिडरेशन के केस में देखना होगा कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या 50,000 से ज्यादा है। अगर 50,000 से ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू गिफ्ट रिसीवर के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। तो दूसरी तरफ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के केस में अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा रहा तो स्टैम्प ड्यूटी और कंसिडरेशन के बीच का जो डिफरेंस की अमाउंट है वह गिफ्ट रिसीवर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह ही मूवेबल प्रॉपर्टी को भी वैल्यूएट किया जाता है। बस बेसिक डिफरेंस इतना ही होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखी जाती है तो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाती है। अब दोस्तों, किस केस में गिफ्ट्स एग्जेम्प्टेड होता है यानी कि गिफ्ट्स पर कोई टैक्स नहीं देना होता है वह जान लेते हैं। फर्स्ट केस है दोस्तों, अगर गिफ्ट्स किसी अपने रिलेटिव से मिला हो तो वह पूरा का पूरा गिफ्ट्स एग्जेम्प्टेड होता है। बट यहाँ रिलेटिव्स में कौन कौन शामिल है उसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। सेकेंड केस है दोस्तों, अगर गिफ्ट्स मैरिज ओकेजन पर मिले तो ऐसा गिफ्ट्स भी एग्जेम्प्टेड होता है। थर्ड केस है दोस्तों, अगर गिफ्ट्स इनहेरिटेंस में या विल के थ्रू मिले तो वह भी एग्जेम्प्टेड होता है। दोस्तों, यहाँ दो बातें जानने महत्वपूर्ण है कि अगर गिफ्ट्स कोई फ्रेंड से मिला हो तो उस केस में अगर गिफ्ट्स की अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो वह पूरा गिफ्ट अमाउंट गिफ्ट रिसीवर के हैंड्स में टैक्सेबल होगा, क्योंकि फ्रेंड्स को रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं काउंट करेंगे। एक चीज और है दोस्तों, यहाँ जो एग्जम्पशन है वह सिर्फ मैरिज ओकेजन को लेकर ही है। मतलब मैरिज को छोड़कर और कोई फंक्शन हो जैसे कि बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, इन सभी इवेंट में मिलने वाली अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा है तो वह पूरा गिफ्ट अमाउंट गिफ्ट रिसीवर के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे टैक्सेबल गिफ्ट अमाउंट को आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में दिखाना होगा और इंडिविजुअल्स के टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली टैक्स भरना होगा। एक इंपॉर्टेंट बात और है दोस्तों, केस में मिलने वाला गिफ्ट अमाउंट 2 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर केस गिफ्ट अमाउंट 2 लाख से ज्यादा का हुआ तो सेक्शन 269 टी के तहत उतनी ही अमाउंट की पेनाल्टी भी लग सकती है। दोस्तों, अंत में हम रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन कौन शामिल होते हैं वह देख लेते हैं। तो दोस्तों,
इंडिविजुअल के ब्रदर, सिस्टर, डॉटर, सन और उनके स्पाउस, ठीक उसी तरह इंडिविजुअल के फादर और मदर या फिर फादर और मदर के ब्रदर या सिस्टर और उनके स्पाउस, इसके अलावा इंडिविजुअल्स के स्पाउस के फादर, मदर, सिस्टर या ब्रदर और उनके स्पाउस, ये सभी रिलेटिव की डेफिनेशन में काउंट किए जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का मेरा नॉलेज शेयरिंग का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और आप चाहते हैं कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।